जय माँ काली। माँ काली कहती है, मेरे बच्चे और कितना अधिक अपमान सहोगे तुम। क्यों लोगों की नजरों में तुम सही बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और नीचा दिखा भी रहे हैं। तुमने जिस ईमानदारी के साथ लोगों से प्रेम किया और उनके दुख दर्द बांटने की कोशिश की है, वो लोग उतना ही अधिक तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता रो रही है क्योंकि सर्वगुण संपन्न तुम्हारी माता ने तुम्हें बनाया है। तुम्हें जीवन का हर सुख दिया तुम्हारे माता ने, एक बड़ा उद्देश्य दिया और स्वस्थ शरीर दिया, लेकिन बार बार उस एक इंसान को खुश करने में तुमने खुद को ही खो दिया। तुम भूल गए कि तुम कौन हो और तुम्हारा लक्ष्य क्या है। मेरे बच्चे, तुम अपने माता के सबसे सुंदर रचना हो, परंतु अब तुम अपने माता के रचना को अपमान कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मुश्किल घड़ी में तुम्हारी माता तुम्हारे साथ नहीं है। तुम्हारी माता तो सदैव तुम्हारे साथ है। तुमने खुद ही अपने माता के हाथों को छोड़ दिया है और संसार के दुखालय में भटक रहे हो। मेरे बच्चे, जिस अंधेरे में तुम फंस गए हो, उस अंधेरे का अंत तब तक नहीं होगा जब तक तुम सही दिशा नहीं पकड़ लेते। तुम्हारी माता बहुत अच्छे से जानती है कि तुम बहुत सच्चा हो और तुम्हारा मन भी बहुत सच्चा है। तुम्हारे मन में किसी के लिए भी कोई मैल नहीं है। सभी को तुम एक समान प्रेम बांटते हो और बदले में तुम उनसे वही प्रेम अपने लिए भी चाहते हो। किंतु जिस व्यक्ति से तुमने प्रेम की आस लगाई है, वो व्यक्ति तुम्हारे प्रेम को कभी समझ ही नहीं पाया, क्योंकि उसका मन अहंकार और क्रोध से भरा हुआ है। वो व्यक्ति खुद को सर्वस्व मानता है। उसके अहम के सामने तुम्हारी कीमत रद्दी भर का भी नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें स्वयं ही ये विचार क्यों नहीं आता कि उस व्यक्ति के लिए तुमने अपना सब कुछ मिटा दिया और लुटा दिया। कई रातें रोते रोते जागे और अपने आंखों से आंसू बहाए, किंतु उसके बदले में तुम्हें क्या प्राप्त हुआ? दुख और तिरस्कार। मेरे बच्चे, अब भी समय है। इस अंधेरे से बाहर आओ और अपने आंखों को खोलो और सच्चाई को जानो। तुम क्यों परेशान हो इतना, और तुम्हें क्यों आखिरकार ये डर खाई जा रहा है कि तुम्हारे जीवन की सारी खुशियाँ तुमसे कोसों दूर चली गई है। तुम अपनी माता के ऊपर भरोसा रखो, सब कुछ वैसा ही होगा जैसे तुम चाहते हो, और तुम बस वही करो जो तुम्हारी माता चाहती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए माता ने जो पथ चुन रखा है, तुम अपने माता के चुने हुए पथ से भटककर तुम दूसरे के पथ में चल रहे हो। तुम अपनी पहचान और अपने अस्तित्व को खोकर किसी और का पहचान को पाना चाहते हो, परंतु यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम्हें अपना इस जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करना है। जिस इंसान को तुम अपने जीवन में अपना गुरु मानते हो, तुम्हें उस इंसान से 2 कदम आगे जाना है और उससे ज़्यादा करके दिखाना है अपने जीवन में। तुम्हें ये प्रकृति बहुत प्रेम करती है। अपने कर्म के माध्यम से तुम्हें इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करना है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता ने तुम्हें पंख दे रखा है ताकि तुम आसमान को नाप सको, परंतु तुम हो कि छोटे छोटे चीजों के लिए खुद को कैद कर रहे हो। अपना पूरा जीवन तुम दूसरों के ऊपर खर्च करते हुए आए हो, फिर भी तुम ये नहीं समझ पाए कि यहाँ पर तुम्हारा कोई भी अपना नहीं है। जिनके ऊपर तुम बहुत अधिक विश्वास करते हो कि वो तो सच्चा है और तुमसे सच्चा प्रेम भी करता है, परंतु तुम नहीं जानते कि वो भी मतलब से ही तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में जितना भी दर्द सहन कर रहे हो, तुम्हारी माता तुम्हारे दर्द को भली भांति जानती है। तुम्हें ऐसा ज्ञात हो रहा है कि उम्र भर के लिए तुम किसी ऐसे चक्र में फंस चुके हो, परंतु तुम चिंता मत करो। तुम्हारी माता जानती है कि तुम्हारा सब कुछ बिखर चुका है और तुम्हारे रिश्ते और सपने दोनों उलझ चुके हैं।
और तुम्हारा भविष्य बहुत अंधकार में दिखाई दे रहा है, परंतु तुम नहीं जानते हो, इस बात से अनजान हो कि रोशनी के एक किरण अभी भी शेष बची हुई है, जो कि तुम्हारे पूरे जीवन को प्रकाश से भर देगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा सच्चा साथी केवल तुम्हारी माता है। तुम अपने माता के ऊपर भरोसा रखो और तुम अपने माता के अनुसार चलो। तुम्हारी माता तुम्हें वो सब चीजें देगी जिस चीज के लिए तुम अभी बहुत अधिक तड़प रहे हो। अभी के लिए तुम्हें खुद को संभालने की जरूरत है। शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से तुम बहुत अधिक कमजोर पड़ चुके हो और कमजोर हो चुके हो। खुद से प्रेम करो और खुद का ध्यान रखो। समय पर पूरी नींद करो और पूरी नींद लो और सात्विक भोजन करो और नियमित ध्यान लगाओ और ध्यान करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता बहुत अच्छे से जानती है कि तुम लालची नहीं हो और ना ही स्वार्थी हो, परंतु कुछ लोगों ने तुम्हारे मन में ईर्ष्या, लालच और क्रोध और लोभ इन जैसे विष को तुम्हारे अंदर भर दिया है। ध्यान के माध्यम से तुम स्वयं को शुद्ध करो। तुम एक पुण्य आत्मा हो। तुम्हारे लक्ष्य लोगों में खुशियां बांटना है, मांगना नहीं। ये कभी भी भूलो मत और ना ही भूलना कि तुम अपने माता के संतान हो। अपने आंसुओं को अब तुम पोंछ लो और अपने कर्म के पथ पर चलो। अगर कोई तुम्हारे पथ पे तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है, फिर भी तुम परेशान मत हो। अपनी माता के हाथ थाम लो। जीवन के भव सागर से तुम पार हो जाओगे। तुम्हारी माता तुम्हें कभी गिरने और रुकने नहीं देगी और तुम्हें कभी भी गलत पथ पर चलने नहीं देगी। बस तुम अपने माता के ऊपर पूर्ण भरोसा बनाए रखो। और मेरे बच्चे, अब तुम खुद को कोसना भी बंद कर दो। पिछले समय में तुमसे जो भी गलतियां हुए हैं वो तुमसे अनजाने में ही हुआ है। तुमने तो हमेशा से ही सभी का दिल से भला चाहा है, परंतु तुम हमेशा अपना ही बुरा कर बैठे। तुमने तो हमेशा से ही सभी को प्यार बांटा है, परंतु बदले में तुम्हें हमेशा धोखा ही और दुख ही मिला है। खैर, तुम्हारे जीवन में जो भी घटना घटित हुई है उन घटनाओं को भूल जाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ो। कभी भी तुम अपनी तुलना किसी और से बिल्कुल मत करना। ध्यान रखो, तुम्हारे समय बुरा है, तुम नहीं। नई योजना और नए उत्साह के साथ फिर से एक नई शुरुआत करो। विश्वास रखो अपने माता के ऊपर, तुम जीत जाओगे। तुम्हारी माता के आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। प्रेम से बोलो जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।